इस वीडियो के बाद आप ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे और ऑपरेटर्स के डिफरेंट टाइप्स भी एक्सप्लेन कर पाएंगे और उन्हें पीएचपी कोड में यूज कर पाएंगे। पीएचपी में या जनरली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैल्यूज या वेरिएबल्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं। इसे सिंपल टर्म्स में समझने के लिए लेट्स से हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। यहाँ पर प्लस एक ऑपरेटर है, ये माइनस, मल्टीप्लाई या कोई भी दूसरा ऑपरेटर हो सकता है और ये हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि इस ऑपरेटर को यूज करके हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विच इज एडिंग द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। इन वेरिएबल्स को जब हम ऑपरेटर्स के साथ एक एक्सप्रेशन में यूज करते हैं तो इन्हें ऑपरेंड्स कहते हैं। पीएचपी में 5 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल या रिलेशनल ऑपरेटर्स। चलिए सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं। ये सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं जैसे एडिशन या प्लस ऑपरेटर, माइनस या सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर और मॉड्यूलो ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर को यूज करके हम ऑपरेंड्स को ऐड करते हैं। लेट्स से हमें दो नंबर्स ऐड करने हैं 10 और 5, तो यहाँ पर हम एडिशन ऑपरेटर यूज करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर को यूज करके हम ऑपरेंड्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है तो हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर को यूज करेंगे लाइक दिस। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को यूज करके हम ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है तब हम इसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 मल्टीप्लाई बाय 5। डिवीजन ऑपरेटर को यूज करके हम ऑपरेंड्स को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 डिवाइडेड बाय 5। और जब एक ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड से डिवाइड करते हैं तब मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स डिस्कस करते हैं। इन्हें यूज करके हम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं। पहला असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल टू ऑपरेटर। ये राइट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू पे असाइन करता है। लेट्स से आप वेरिएबल ए को डिफाइन करते हैं और उसकी वैल्यू 15 पे असाइन करते हैं। इसके लिए हम इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करेंगे। नेक्स्ट वी हैव प्लस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए पहले इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये ऑपरेटर लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू को राइट ऑपरेंड की वैल्यू से इंक्रीज करता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके फिगर आउट करें कि वेरिएबल ए की क्या वैल्यू प्रिंट होगी। अगर आपने वैल्यू 30 कैलकुलेट की है तो आप सही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट $a वेरिएबल को 15 वैल्यू असाइन होगी और फिर प्लस इक्वल टू ऑपरेटर $a की एग्जिस्टिंग वैल्यू में 15 ऐड करेगा। इसका मतलब है कि 15 में 15 ऐड होगा और 30 प्रिंट होगा। इस स्टेटमेंट को हम एज a इज इक्वल टू a प्लस 15 भी लिख सकते हैं। इस ऑपरेटर की तरह एक माइनस इक्वल टू ऑपरेटर भी होता है। ये ऑपरेटर लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू को राइट ऑपरेंड की वैल्यू से डिक्रीज करता है। ये एक्सप्रेशन a इज इक्वल टू a माइनस 15 के इक्विवेलेंट होगा। अब आपको क्या लगता है a वेरिएबल की नई वैल्यू क्या होगी? आपको अभी आंसर करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको क्विज में भी मिलेगा। ऐसे ही हमारे पास मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और मॉड्यूलो इक्वल टू के असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। अब हम तीसरे टाइप के ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे जो हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करके हम वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करने के लिए हम वेरिएबल के बाद 2 बार प्लस साइन को यूज करते हैं, जैसे हमने इस कोड में किया है। यहाँ पे इनिशियली वेरिएबल ए को 5 वैल्यू असाइन हुई थी, लेकिन नेक्स्ट लाइन में हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया है। ये ए वेरिएबल की वैल्यू को एक नंबर से इंक्रीज कर देगा फ्रॉम 5 to 6। ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के या इस स्टेटमेंट के भी इक्विवेलेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट वाइडली यूज की जाती है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है और इसे यूज करना भी आसान है। ऐसे ही हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें यूज करके हम वेरिएबल की वैल्यू को एक नंबर से डिक्रीज करते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करने के लिए हम वेरिएबल के बाद 2 बार माइनस साइन को यूज करेंगे। अगर हम आउटपुट चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल ए की वैल्यू को एक नंबर से डिक्रीज कर देगा। ऑल्सो ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के या इस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट होगी, लेकिन ये स्टेटमेंट वाइडली यूज होती है क्योंकि ये भी कॉम्पैक्ट और इजी टू यूज होती है। चलिए अब फोर्थ टाइप के ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इन्हें यूज करके हम दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करते हैं और इन्हें बूलियन ऑपरेटर्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमेशा वैल्यू को ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करते हैं। ये 6 टाइप्स के होते हैं: इक्वल टू, नॉट लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वल टू यूज करके हम चेक करते हैं कि दो ऑपरेंड्स इक्वल हैं या नहीं। लेट्स से हम दो ऑपरेंड्स ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर चेक्स इफ द ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। जैसे इस केस में हम चेक कर रहे हैं कि ऑपरेंड्स ए और बी इक्वल हैं या नहीं।
अगर ऑपरेंड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर वो इक्वल होंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेस देन ऑपरेटर चेक करता है कि लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड की वैल्यू से कम है या नहीं। यहाँ पे अगर ए ऑपरेंड की वैल्यू बी ऑपरेंड की वैल्यू से कम होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर, जो चेक करता है कि लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से लेस देन या इक्वल टू है या नहीं, और ये वैल्यू के अकॉर्डिंग ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि ए ऑपरेंड की वैल्यू बी ऑपरेंड से लेस देन इक्वल टू है या नहीं, और ये वैल्यू को अकॉर्डिंगली रिटर्न करेगा। ऐसे ही हमारे पास ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर्स होते हैं जो अकॉर्डिंगली वैल्यू को ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करते हैं। बूलियन ऑपरेटर्स की हेल्प से हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्रिएट करते हैं, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। लास्टली वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटर्स को यूज करके हम मल्टीपल बूलियन एक्सप्रेशंस को कंबाइन करते हैं, जो हमें रिजल्ट में एक सिंगल ट्रू या फॉल्स देता है। इन कंबाइंड एक्सप्रेशंस को हम बूलियन एक्सप्रेशंस भी कहते हैं, और इन्हें यूज करके हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्रिएट करते हैं। हमारे पास 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट। चलिए इस एग्जांपल से एंड ऑपरेटर को समझते हैं। लेट्स से हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं। पहले एक्सप्रेशन में लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से कम है, जिसका मतलब है कि स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड एक्सप्रेशन में दोनों ऑपरेंड्स इक्वल है, इस केस में स्टेटमेंट फॉल्स है। पीएचपी में एंड ऑपरेटर को एम्परसेंड से डिनोट किया जाता है, तो अपने एक्सप्रेशन में हम इसे एम्परसेंड पे चेंज करेंगे। अगर सारे एक्सप्रेशंस ट्रू होते हैं तो एंड ऑपरेटर वैल्यू को ट्रू रिटर्न करता है, और अगर कोई भी एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। इस केस में पहला एक्सप्रेशन ट्रू है लेकिन सेकंड एक्सप्रेशन फॉल्स है, जिसका मतलब है कि एंड ऑपरेटर फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। हियर इज अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू टू सॉल्व। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी? अपना आंसर सेव करके रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्विज में आएगा। नेक्स्ट है और ऑपरेटर। ये डबल पाइप से डिनोट होता है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो ये ऑपरेटर वैल्यू को ट्रू पे रिटर्न करता है, जिसका मतलब है कि अगर सारे एक्सप्रेशंस में से एक भी एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी। अगर हम अपने पिछले एग्जाम्पल पे जाएंगे जिसमें पहला एक्सप्रेशन ट्रू था, और उस केस में और ऑपरेटर को यूज करेंगे तो ये ऑपरेटर वैल्यू को ट्रू रिटर्न करेगा। एंड लास्टली वी हैव नॉट ऑपरेटर। ये एक्सक्लेमेशन से डिनोट होता है। ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है जो सिर्फ एक वैल्यू एक्सेप्ट करता है और उसकी बूलियन वैल्यू को रिवर्स कर देता है। लेट्स से हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 5 ग्रेटर देन 4, जिसमें लेफ्ट ऑपरेंड 5 राइट ऑपरेंड 4 से बड़ा है। इस एक्सप्रेशन के लिए रिटर्न वैल्यू ट्रू होगी, लेकिन अगर हम नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि जैसा कि हमने पहले एक्सप्लेन किया था, नॉट ऑपरेटर बूलियन वैल्यू को रिवर्स कर देता है। चलिए एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। वी हैव दिस एक्सप्रेशन। क्या आप इसकी रिटर्न वैल्यू गेस कर सकते हैं? द आंसर इज ट्रू। पहला ऑपरेशन फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड से ज्यादा है। राइट एक्सप्रेशन फॉल्स होगा क्योंकि दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। अब क्योंकि हम और ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं और कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन जो भी फाइनल वैल्यू रिटर्न करेगा वो फॉल्स होगी। और क्योंकि हम नॉट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो ये बूलियन वैल्यू को रिवर्स कर देगा, जिसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन जो भी फाइनल वैल्यू यील्ड करेगा वो ट्रू होगी। तो इस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स और उनके सब टाइप्स डिस्कस किए। होप यू हैड फन वॉचिंग एंड लर्निंग इन दिस वीडियो। Make sure to practice the expressions on your own and observe the output.